Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम लोग जो हमारा क्रैश कोर्स है पेपर 2 कॉमर्स के ऊपर, दैट इज द रिविजन कोर्स ऑन पेपर 2 कॉमर्स फॉर द अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहली यूनिट जो है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को आज के सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. ये जो रिविजन रहेगा दैट वुड बी मॉडरेटली इन डेप्थ रहेगा, यानी जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं भी पढ़ रखा है उनको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना डिटेल में ये वाला रिवीजन कोर्स जो है ये आपका रहने वाला है. स्टार्ट करेंगे आज का ये वाला पर्टिकुलर सेशन हम लोग. तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, सो देयर आर टू वर्ड्स ओवर देयर, एक बिजनेस और एक एनवायरमेंट. तो सबसे पहले बिजनेस को हम लोग कवर अप करेंगे कि बिजनेस होता क्या है, देन हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, देन विल ट्राई टू क्लब दीज टू थिंग्स. तो बिजनेस की अगर हम बात करें, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है जो कि एक बिजनेस फर्म परफॉर्म करे, एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे. अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमारा मोटिव बैक ऑफ द माइंड क्या रहता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. ये ऑब्जेक्टिव जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप कह सकते हैं मतलब सप्लीमेंट्री जिसको हम बोलेंगे. एट द बैक ऑफ द माइंड सबको अर्न क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन साथ में हम क्या चाहिए, हम चाहते हैं सेल्स मैक्सिमाइज हो, हमारा मार्केट के अंदर जो शेयर है वो मैक्सिमाइज हो जाए, हमको बेनिफिट्स हो हमारे मैनेजर्स को, हमारी एक अच्छी सी इमेज बन के रहे मार्केट के अंदर, सोशली हम रिस्पॉन्सिबल रहे. अच्छा, जो CSR एक्टिविटीज करती हैं कंपनी, जैसे वो एड आता है ना विद्या बालन का कि निहार शांति आंवला, इन आपके जो भी परचेज का कुछ हिस्सा है वो फीमेल एजुकेशन की तरफ जाएगा. व्हाट आर दे एक्चुअली ट्राइंग टू डू, ये अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको लगे कि नहीं यार, हम जो ये इनको पैसा दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं फर्दर एक अच्छे काम में जो है इन्वेस्ट हो रहा है. सो कहीं ना कहीं और मोटिव क्या है कि आप ये सोच करके और सेल करें, और सेल करेंगे तो उनका अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा. नाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड क्या क्या करेगा, प्रोडक्शन. जो भी इनपुट्स हम लोग लेकर के आते हैं, रॉ मटेरियल, इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल लेके आए और उसको प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो जो मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको ऑब्वियस सी बात है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगी, सप्लाई करना आउटपुट को, एंड सेल्स एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी अब बायर को हम क्या कर रहे हैं भाई, उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं और बायर हमें बदले में क्या दे रहा है, बायर हमें बदले में मनी या कुछ कमोडिटी ऐसा कुछ देने की कोशिश कर रहा है. बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ये जो बिजनेस है इसके इर्द गिर्द जितने भी आप कह सकते हैं फोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे इंटरनल फैक्टर्स हो, एक बिजनेस के अंदर उसके इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, मेरी एम्प्लॉइज की डिमांड्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, एज वेल एज एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के फैक्टर्स, सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सप्लायर कैसे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, कस्टमर्स का रिएक्शन क्या है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉइज, customers needs and expectations, supply and demand, management, clients, suppliers, owners, activities by government, innovation in technology, social trends, market trends, economic changes, etc. यानी जितने भी फैक्टर्स हैं जो भी एक कंपनी की फंक्शनिंग को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे डिसीजंस लेना है, चाहे वो फैक्टर्स इसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फैक्टर्स इसको इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, हम बोलेंगे वो मेरे बिजनेस का क्या है, एनवायरनमेंट है. नाउ सम ऑफ दीज फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट. नाउ एक बिजनेस जो है वो सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. भाई कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बिजनेस डिपेंड करेगा, अगर एम्प्लॉय ही ना काम करे, अगर मैनेजमेंट ही सही से फंक्शनिंग ना कर रहा है, तो अगेन बिजनेस डिपेंड कर रहा है उस चीज़ के ऊपर. एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो है, अपलिफ्टमेंट कैसा हो रहा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स. नाउ दीज फैक्टर्स आर ट्रीटेड एज गिवन एंड बिजनेस एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम. ये जो फैक्टर्स हैं जनरली अनकंट्रोलेबल रहते हैं, बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता. भाई मार्केट के अंदर
क्या ट्रेंड चल रहा है वो बिजनेस कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे मार्केट में आपको पता है अचानक से ट्रेंड चेंज हो जाता है एकदम, मतलब सडनली ही कोई चीज, चाहे वो आप कपड़े की बात करिए, सडन कोई ट्रेंड आ जाता है और सडन वो चीज गायब हो जाती है हमारी। तो बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, बट प्रोग्रेस करना, सक्सेस करना, सरवाइव करना उस पर्टिकुलर चीज के अंदर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी हम लेटेस्ट की बात करें तो जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद में क्या हुआ, क्या ये मास्क का जो आप कह सकते हैं एक ट्रेंड सा चल गया है। अभी क्या हो गया है, अभी हमें जो जो ड्रेस है हमारी मैचिंग, उसके मैचिंग का मास्क चाहिए। तो अगर आपने दो ड्रेसेस देखी और दोनों ड्रेसेस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये लेनी है कि ये लेनी है, उसमें से एक ड्रेस का मैचिंग मास्क है और दूसरे का नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हम दूसरी वाली ले लेंगे जिसका मैचिंग मास्क अवेलेबल है। तो उससे ये क्या कहीं ना कहीं एक तरीके से सोशल फैक्टर है जो इफेक्ट किया बिजनेस को। तो आप बिजनेस को अगर सरवाइव करना है तो करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंगली चीजें इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस के अंदर। तो अडेप्ट करना पड़ेगा खुद को। नोकिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नोकिया का इतना मार्केट शेयर था, बट जैसे ही लोग एंड्रॉइड की तरफ जानने लग गए, नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया वो चीज एंड सडनली मार्केट शेयर उसका आप देखिए एकदम गायब हो गया। और एक टाइम पे नोकिया का इतना ज्यादा नाम था, इतना ज्यादा मार्केट शेयर था कि कोई भी कंपनी उसका मार्केट शेयर नहीं हिला सकती, वो जो डोमिनेंट पोजीशन थी उसकी। तो आपको क्या करना है, आपको अडेप्ट करना है। आपको क्या करना है, आप इस एनवायरमेंट आप जो है डिपेंड कर रहे हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, यू नीड टू अडेप्ट सक्सेसफुली, ताकि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में चलता रहे। इन इट्स ऑपरेशनल बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई बहुत सारे फोर्सेस के साथ में इंटरैक्ट करने की कोशिश करती है। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग इनपुट्स, भाई हम इनपुट लेते हैं तो क्या सप्लायर्स पे हम डिपेंड कर रहे हैं, सप्लायर्स ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी या सप्लायर्स की कोई स्ट्राइक हो गई, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिटर्निंग आउटपुट जो हमने कस्टमर्स को सेल करी वहां से अगर वापस आ रहे हैं मेरे पास में, तो क्या डिपेंड कर रहे हैं हम उसके ऊपर, फीडबैक उनका यूज करते हैं क्या कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, इसको ये हो गया, इसके अंदर ये चीज हो गई, उसके अंदर वो चीजें हो गई। तो ये क्या करने की कोशिश करें, उनके फीडबैक से अपना आउटपुट, अपना इनपुट हम मॉडिफाई करने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आर वी डिपेंडिंग, क्या ये मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही है ना जो डिपेंड कर रहा है अदर फैक्टर्स के ऊपर, अदर थिंग्स के ऊपर। मोर ओवर जो ऑर्गेनाइजेशन है डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम बट मस्ट इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू फंक्शन। हाउएवर लेवल ऑफ इंटरैक्शन मे डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्पैक्ट कैन वेरी ओवर टाइम। हाउएवर जो ये इंटरैक्शन है ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, और आप कह सकते हैं ये जो इम्पैक्ट है कि मेरे बिजनेस के ऊपर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये हर फर्म टू हर फर्म वेरी करता है। कुछ फर्म्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ फर्म्स के ऊपर थोड़ा कम इम्पैक्ट डालते हैं ये फैक्टर्स। This crash course on paper 1 and paper 2 commerce is available on Zoom Commerce app, which is available on Play Store. Please download the app, visit the store section, and over there you can find the complete crash course on paper 1 and complete rapid revision course on paper 2 commerce. Thus, business organizations deal with the environment by undertaking following transactions. कुछ ट्रांजैक्शंस आप कह सकते हैं, इनको अंडरटेक करते हुए जो हमारा बिजनेस है वो डील करता है एनवायरमेंट से। दे रिसीव इनपुट्स। नाउ जो मैन्युफैक्चरर है जब रिसीव करता है इनपुट्स, इनपुट्स क्या हो गया हमारे लिए, रॉ मटेरियल। स्टॉक ब्रेकर जो रिसीव करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगेन ये हमारे लिए क्या है, हम डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर ट्रांसफॉर्म करना इनपुट्स को, भाई जो प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं हम। अब क्या जो प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं उसमें जो जब भाई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या जो लोकल अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, क्या वो हमको फॉलो करने पड़ जाएंगे। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो अगेन क्या हमें डिपेंड होना पड़ रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो आप कह सकते हैं बिजनेस को हर एक स्टेज के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर कहीं ना कहीं डील करना पड़ रहा है एनवायरमेंट के साथ में। बिजनेस एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशन होपफुली आपको एक क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, एक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रॉडली। Business environment is an aggregate of all the conditions, all the events,
इन्फ्लुएंसेस जो सराउंड करते हैं बिजनेस को और इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, ब्रॉड ओवर एवर चेंजिंग है, मतलब कभी रुकता ही नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई ट्रेंड रुक जाए, कोई चीज स्टेबल हो जाए। जो एलिमेंट्स है ना वो हमेशा इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर हमारे। एक सिंगल फर्म का एनवायरमेंट नैरो है स्कोप में देन द टोटल एनवायरमेंट, ऑब्वियसली बिकॉज एक छोटी सी फर्म का एनवायरमेंट थोड़ा सा नैरो है। और हम लोग यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर क्या बात कर रहे होते हैं, हम लोग पूरा ब्रॉड व्यू की बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप क्यों करते हैं स्टडी आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट की, भाई हमें क्यों स्टडी करना है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें क्यों जानने की जरूरत है कि क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या एक बिजनेस तभी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाएगा, अच्छा जब तक कि उसने ये एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं किया कि यार जो लोग हैं ना इनके अंदर बहुत ट्रेंड आ रहा है। अब इनको जो मास्क है ना, पहले हम लोग मास्क प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे, अभी मास्क क्या हो गया है लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो वो फैशन के लिए लगाया जा रहा है। क्या ये एक तरीके से ट्रेंड आ गया, क्या ये चेंजेस ही तो है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा ये बिजनेस को कब पता चलेगा भाई, जब वो एनालिसिस करने की कोशिश करेगा तो अपॉर्चुनिटी दिखी ना कि भाई ड्रेस है, ब्राइडल ड्रेस है तो इसके साथ मैचिंग मास्क होना चाहिए उसका। अगर ऐसे कोई पार्टी वेयर ड्रेस है, क्योंकि मास्क इज मैंडेटरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगर मैंडेटरी है तो लगा दो भाई। अगर उनको मतलब फीमेल्स के साथ में ज़्यादा होता है ना कि हम लोग एक एक चीज़ मैच करने की कोशिश करते हैं तो वही कर दो। क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही तो है ना जो आइडेंटिफाई करी। आप देखिए मास्क का जो बिजनेस है ना इतना ज़्यादा हो गया है बिजनेस, वो मतलब छोटी सी चीज़ लगती है बस बिजनेस जो है उसका बहुत आप कह सकते हैं जो है करोड़ के अंदर, या आप कह सकते हैं मिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर जा रहा है बिजनेस उसका ना। फिर सैनिटाइजर्स, जब नया नया ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी तो क्या उसके पहले सैनिटाइजर्स वर नॉट लाइक इन डिमांड, बट अपॉर्चुनिटी तो थी। क्या जो 2-3 कंपनीज थी मेनली जो सैनिटाइजर्स बना रही थी, बट एट प्रेजेंट क्या आपको मेजर कंपनीज दिख रही हैं सैनिटाइजर्स बनाते हुए, या आपने हर जगह पे देखा हुआ है कि हर एक कंपनी चाहे वो जो है कपड़े जो है धुलने के जो आप कह सकते हैं वो डिटर्जेंट्स वगैरह जो बनाते थे वो उसके अंदर भी बोलते हैं कि 99% जर्म्स ये मार देगा, जो कि पहले नहीं बोल रहे थे। पहले जो मेन फोकस हुआ करता था दैट वाज ऑन दी क्लीनिंग पोर्शन, बट अभी जो मेन फोकस हो गया है वो किसके ऊपर हो गया है, जर्म्स को किल करने के ऊपर। इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही आइडेंटिफाई करी कि लोग अभी डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि जर्म्स है उससे उनको कोई बीमारी हो सकती है, कोरोना कोविड ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी क्या हो गया, इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी। तो द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट कि हम कहाँ पे और पैसा टैप कर सकते हैं। Change in the market conditions, customer behavior, technology and other factors, business needs to find new opportunities. Business needs to change to survive in the market. Now business needs to identify the problem of market and solve it to gain the customers. अगर कोई problem है market के अंदर तो उसको हमें क्या करना है, identify करना है, solve करने की कोशिश करनी है। लोगों को क्या problem आ रही है किसी चीज़ से related, अगर उनको कोई problem आ रही है तो उसको solve करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा लेटेस्ट मोबाइल्स के अंदर क्या हो गया कि कुछ मोबाइल्स के अंदर कि जो चार्जिंग स्लॉट था, ईयरफोन वाला स्लॉट एंड चार्जिंग स्लॉट जो है वो सेम कर दिया इन्होंने। अब यू कैन ईदर चार्ज योर फोन और यू कैन यूज ईयरफोन, एक टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते थे। तो क्या बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने एक एक्सटेंशन लेकर के आ गया कि आप ये एक्सटेंशन लगा दीजिए इसके अंदर, और इस एक्सटेंशन को लगाने के बाद में आपको 2 स्लॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पे अवेलेबल। क्या ये अपॉर्चुनिटी ही थी, इन्होंने देखा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और उसको सॉल्व कर दिया। दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कैसे पता चला, जब मार्केट एनालिसिस किया। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे, और जैसे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का मौका जो है वो मिलेगा।
Now the business environment helps to improve sale and profit. जो business environment है आपको सेल बढ़ाने में, क्योंकि आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो नो मैटर व्हाट आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज करेगी, आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा। और अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, क्या प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा मेन है, हमारा एम है। फिर देखिए, द बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स टू प्रमोट सेल एंड प्रॉफिट। सॉरी, इफ द सेल्स ग्रो, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है मेरी। बेसिस ऑफ डिसीजंस, जब भी एक बिजनेस, अच्छा अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को इस मार्केट में एक रेस्टोरेंट खोलना है, क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस एरिया में जहां पे मैं सोच रही हूँ रेस्टोरेंट ओपन करने का, इसके आसपास आउटलेट्स क्या है, किस चीज़ के आउटलेट्स हैं, क्या वो बहुत इफेक्ट डालेंगे कि मैं किस चीज़ का यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश कर रही हूँ, या वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, उनका टेस्ट कैसा है, उनका प्रेफरेंस कैसा है, क्या ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा मेरे बिजनेस के ऊपर। अगर वहाँ के लोग जो है मेनली आप कह सकते हैं मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, अब अगर आपने बहुत ही बड़ा सा कोई रेस्टोरेंट खोल दिया तो ऑब्वियसली आपकी सेल जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। Now, the business environment provides information about inside and outside of the organization. Now, the information related to change in culture, fashion, trend, customer purchasing power, and others. This information becomes the basis of the decisions of any other organization. जो भी कस्टमर की परचेजिंग पावर है, उनके पास कितना पैसा है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या कल्चर चल रहा है, अगेन दिस इज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइव इन द बिजनेस, अगर आपको सरवाइव करना है ना मार्केट के अंदर, तो यू नीड टू गो विद द फ्लो। जैसे ही फ्लो से टूटे आप तुरंत मार्केट से बाहर। सेम थिंग विच हैपेंड विद नोकिया। ट्रेंड क्या आ रहा था, ट्रेंड चेंज्ड, वो हमारा जो विंडोज फोन था हम वहां से मूव कर रहे थे, हम मूव कर रहे थे एंड्रॉइड की तरफ। नोकिया डिडंट चेंज, उसने तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाया, उसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाया। आज के टाइम पे अगर आपको कंपटीशन सरवाइव करना है, यू नीड टू गो विद द चेंज, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर की नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कंपनी। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नो मैटर व्हाट, लेकिन कस्टमर की जो नीड है आपको उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट के मेजर फीचर्स क्या क्या हैं, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, जितनी भी फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं बिजनेस को, वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं भाई जो कि स्पेसिफिक इन नेचर है, ये इन्वेस्टर्स, ये कस्टमर्स, ये कॉम्पिटिटर्स, ये सप्लायर्स, और कुछ ऐसी हैं जो इन जनरल है। मेरा सोशल एनवायरनमेंट, अभी सोशल में सब आ गया, लीगल में सब आ गया, सारे एक्ट्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल में सब कुछ आ गया, पॉलिटिकल में सब कुछ आ गया, जो चीजें इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को। तो कुछ फैक्टर्स डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स स्पेसिफिक है, कुछ फैक्टर्स जनरल इन नेचर है। इंटररिलेशन, ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड। भाई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। क्या इन लोगों की इनकम, जो कस्टमर्स की इनकम है, क्या ये इफेक्ट डालेगी कि इनका टेस्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, इनका जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इनकी परचेजिंग के ऊपर इफेक्ट, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड इन नेचर। चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके वेस्टर्न कल्चर की तरफ, हमारा यूथ जो है अभी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है, तो डिमांड फास्ट फूड की इंक्रीज कर रही है, वेस्टर्न क्लोथ्स की इंक्रीज कर रही है। तो ये सारा क्या है, क्या ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है भाई, एक दूसरे से आप कह सकते हैं रिलेट कर रही हैं। अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी क्या हो गया ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
आज हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कल का एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है, कल का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, या आप कह सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहेगा, क्या प्रेफरेंस रहेगी, हम अपने बारे में नहीं कह सकते, तो एक पूरे बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में कैसे कह सकते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे अगले महीने क्या चीज़ पसंद आने वाली है, या अगले महीने छोड़िए कल क्या चीज़ पसंद आ जाएगी, हमें नहीं पता हमारा कल का टेस्ट क्या रहेगा। वी डू नॉट नो, एवरीथिंग इज चेंजिंग, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। फैशन इंडस्ट्री की बात कर लीजिए या कुछ भी चीज़ की बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन नेचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डायनामिक है, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, इनको प्रिडिक्ट करना, क्योंकि कोई चीज़ रुकी नहीं रही है, स्टेटिक है ही नहीं, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, कॉम्प्लेक्स, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई ये नहीं करना है कि आज क्या ट्रेंड है। अगर एक बिजनेस ये आइडेंटिफाई करेगा ना कि आज क्या ट्रेंड है, तो फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर वो सारा प्रोसेस होगा, फिर वो लेकर के आएगा मार्केट के अंदर। अच्छा, जब तक के पता चल रहा है मार्केट में लेके आ रहा है प्रोडक्ट, तब तक की ये वाली डिमांड नहीं चली गई। आपको तो प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर, और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, फ्यूचर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मुझे मेरे कस्टमर्स को, अगर मेरे को प्रोडक्शन में मान लेते हैं 15 दिन का समय लग रहा है, तो मेरे कस्टमर्स को अगले 15 दिन के बाद किस चीज की नीड रहेगी वो मुझे आज प्रिडिक्ट करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो द इन्फ्लुएंसेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंट। इट इज एसेंशियल for business environment to keep informed about the surroundings business environment, about its surrounding environment, because एक business को हमेशा पता होना चाहिए what are the surroundings of the environment. If a business enterprise is aware about the fact that environment is getting hostile, कोई ना कोई फर्म आकर के कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इंडिविजुअली और अलोंग विद अदर बिजनेसेस कैन मेक एफर्ट्स टू मेक एनवायरनमेंट हॉस्पिटेबल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आके। फिर इंफॉर्मेशन चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमें उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई अगर हमें पता ही नहीं एनवायरमेंट में क्या चल रहा है तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, और अगर हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम तो मार्केट से बाहर चले जाएंगे। ड्यू टू इट्स नॉलेज अबाउट चेंजेस इन द एनवायरमेंट एक बिजनेस अलर्ट रहता है, उसको पता है अच्छा गवर्नमेंट के अंदर बात हो रही है इस पॉलिसी चेंज होने के बारे में, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है बिजनेस के, हमारे बिजनेस के ऊपर, इस तरीके से इसको कैसे डील कर सकते हैं हम, ये आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर आपके ऊपर पड़ गई उसके बाद में आपको ये सोचने का समय ही नहीं मिलेगा और आप ऐसे वैनिश हो जाएंगे मार्केट के अंदर से। बिजनेस एंटरप्राइज जो है कैन एक्सपैंड इटसेल्फ एज एंड व्हेन फेवरेबल चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जब आपके हित में, आपके फेवर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, यू कैन टोटली एक्सपैंड योरसेल्फ। एंड जब कोई चीज़ आपके लिए कॉस्टली है, आपके लिए आप कह सकते हैं अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना है। जैसे वो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट के अंदर जब हमको लगता है बॉल बहुत अच्छी है, हम बोल्ड नहीं होंगे, हम इसको खेलने जाएंगे, तो हम फ्रंट फुट पे होते हैं, और जब नहीं तो हम बैक फुट पे रहते हैं। सेम, एग्जैक्टली सेम यू हैव टू डू इन योर बिजनेस एज वेल। एक सक्सेस एक बिजनेस की डिपेंड करती है आपकी अवेयरनेस के ऊपर, कि आपको अपनी सराउंडिंग्स की कितनी अवेयरनेस है। घर पे बात करनी होती है ना कोई चीज़ मम्मी से या पापा से, कि ये किसी चीज़ की परमिशन जाननी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके मूड के बारे में पता चल रहा है कि पूछने गए थे कि यहाँ जाने की परमिशन लेनी है, और पता चल रहा है अब पहले से ही मूड खराब था किसी चीज़ को लेकर के, तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो आपको पता है कि डिसीजन क्या होने वाला है उनका, फिर तो परमिशन मिल गई आपको। तो ये चीज़ें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ना। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ कंडीशंस एंड फोर्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, कॉर्पोरेट कल्चर, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जितनी भी चीज़ें बिजनेस के अंदर है, जितनी भी चीज़ें बिजनेस के इंटरनल मौजूद है। आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है,
आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा चलता है भाई। आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का मतलब हो गया क्या आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या आप उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल नहीं करते। आपके ओनर्स का बिहेवियर, आपके ओनर्स का डिसीजन मेकिंग का तरीका, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका क्वालिफिकेशन कैसा है, वो किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें, यूनियंस कैसी हैं, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉयज़ की तरफ, ये ना इफेक्ट डालेगा। आपके एम्प्लॉयज़ अगर आपके सुनते ही नहीं है और आप एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो कर ही नहीं सकते आप एक्सपैंड। तो पहले तो एम्प्लॉयज़ की सुननी पड़ेगी आपको, पहले एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन कौन करेगा। आपने तो कह दिया हमें ये यूनिट प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूस करेगा तो आपका एम्प्लॉय ना। जब तक वो ही कोऑपरेट नहीं कर रहा है, यू वांट एनीथिंग वोंट बी पॉसिबल। फिर देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो चीज़ें जो बिजनेस के बाहर है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स बाउंड्री सेपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, भाई हमारी बाउंड्री के बिहाइंड जो चीज़ें हैं, हमारी बाउंड्री के बाहर जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी आप कह सकते हैं जो है कॉम्पिटिटर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे हमारी कंपनी के बाहर की चीज़ें हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं या जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट इट इज़ डिफाइंड इट एज ऑल द फोर्सेस ऑफ or conditions that are available within an environment that affects an organization and business. Now it is known as controllable factors because business can control them. ये क्या है कंट्रोलेबल फैक्टर्स, बिकॉज हम कंट्रोल कर सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक, नॉट टोटली बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वी कैन कंट्रोल। एम्प्लॉयज, बिजनेस हायर करता है एम्प्लॉयज, मेजर आप कह सकते हैं फैक्टर है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, एम्प्लॉयज़ नहीं अच्छे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, मैनेजमेंट चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपकी बिजनेस कहीं आगे जा ही नहीं सकती। एम्प्लॉयज़ की स्किल, उनका नॉलेज, उनका मॉरल वैल्यू, उनका एटीट्यूड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करनी है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का स्किल अलग है, हर एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड अलग है, हर एक एम्प्लॉय का नॉलेज अलग है। यू नीड टू असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। भाई अगर इस एम्प्लॉय का स्किल ये है और मैं इसको ये काम अलॉट कर दूँ तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ना काम होगा, एम्प्लॉय अलग फ्रस्ट्रेट हो रहा है दूसरे को, यही। तो आपको सूटेबल एम्प्लॉय सूटेबल जगह रखना है, सूटेबल काम बता करके रखना है, तो क्या इसी से वो अपना कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करना है कॉन्फ्लिक्ट, सूटेबल एम्प्लॉय को असाइन करना है आपको काम। आपको एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है गोल वगैरह। तो ये एम्प्लॉयज हमारे कहाँ आ जाएंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट। शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट डील्स विद मेनी शेयर होल्डर्स, जैसे पावर ऑफ मैनेजमेंट, वोटिंग पावर वगैरह। तो एक्चुअल मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का इज कैरीड आउट बाय जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर्स के। भाई शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके आप कह सकते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अंदर बैठ करके पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं। अगेन इफेक्ट डालेगा आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन सेंट्रल पे लिए जाते हैं। अभी सेंट्रल में अगर सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो इस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिलेड रहेगी। फिर अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग खुद का डिसीजन ले सकता है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। तो अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोगों की, अगेन ये इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा मेरे बिजनेस के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, तो द सेट ऑफ वैल्यूज दैट हेल्प द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, हाउ इट does work, what it considers cultural values of business, forces of business and so on. It helps in direction of activities etc. अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा कल्चरल वैल्यू कैसा है, भाई हम
क्या कंसिडर करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि आपको जो है बिलीफ क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनको वैल्यू करना है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है प्रॉफिट मेकिंग, तो इफेक्ट डालेगा ना आपकी बिजनेस के ऊपर ये सारी चीज़ें। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, जो मेरे बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर दो फैक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक माइक्रो, जिसको हम इमीडिएट एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेसिफिक फोर्सेस जो है हमारी। और मैक्रो, मैक्रो इज द जनरल एनवायरनमेंट। जो पेस्टल एनवायरनमेंट होता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, वो वाला एनवायरनमेंट, दैट इज इन मैक्रो एंड दिस इज माइक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इज ऑल्सो नोन एज टास्क एनवायरनमेंट, इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको एग्जाम में। माइक्रो की जगह टास्क को भी लिख देना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन ये पुट अप कर रहे हैं। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिसीजंस एंड एक्शंस। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, वो कंसिस्ट करता है ऑफ द एक्टर्स इन कंपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। नाउ दीज इंक्लूड्स द सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स। ये जो आपके स्पेसिफिक फोर्सेस रहती है। पब्लिक क्या हो गया? जितने भी आप कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन है कंपनी के बारे में, जितने भी लोग हैं आपके इन जनरल, जितने भी लोग सराउंड करते हैं आपको, सोसाइटी जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो ये सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, ये आपकी बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आपकी इमेज अच्छी है, इफेक्ट डालेगा आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी इमेज नहीं अच्छी है, इफेक्ट डालेगा गुडविल जिसको हम बोलेंगे। सप्लायर्स, आपके सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस के अंदर। बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, आपका बैंक आपको कितना क्रेडिट देने को तैयार है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मार्केट शेयर कैसा है, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ये आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स जियो जैसे हैं, तो आप सोचिए एयरटेल एंड वोडाफोन जैसी कंपनीज का क्या हाल हुआ, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर कैसा आया, जियो जैसा आया, जिसने फ्री में ही प्रोवाइड कर दिया। अगेन इफेक्ट डाला आपके बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर। आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसके जस्ट पहले, जब जियो नहीं आया था, उसके जस्ट पहले वो एयरटेल का एड बहुत ज़्यादा आता था। दैट गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उस लड़की का एड बहुत ज़्यादा आता था, जहाँ पे वो एयरटेल के बहुत प्रमोशंस वगैरह हो रहे थे, एंड वी यूज्ड टू गेट इरिटेटेड बाय दैट एड। बट जब जियो ने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्या एयरटेल ने ऐड देना बंद कर दिया, बिकॉज दे न्यू कि फ्री सर्विसेज के आगे कोई भी पेड सर्विसेज पे करके जो है रिचार्ज वगैरह नहीं करवाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या उनके डिसीजंस का इफेक्ट पड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर। इमीडिएट एनवायरनमेंट हमारा, मार्केट इंटरमीडिएट्स, सब आपकी होलसेलर्स, आपकी रिटेलर्स इफेक्ट डालते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट्स कंसिस्ट ऑफ सर्विस एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो सर्विस एजेंसीज इंक्लूड करेंगी मार्केटिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड मीडिया फर्म्स। तो दीज एजेंसीज हेल्प करती हैं कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने में टारगेट पॉपुलेशन को, मार्केट प्रोडक्ट्स को इन मोस्ट एफिशिएंट एंड इन्फ्लुएंशियल मैनर। फिर आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली। कंज्यूमर्स, उनका बिहेवियर कैसा है, पैटर्न कैसा है, डिमांड कैसी है, इनकम कैसी है, बहुत इफेक्ट डालेगा आपके ऊपर। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर करता है जनरल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस का। ये वो फैक्टर्स हैं,
इट दो इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजंस, बट ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट नहीं, आप कह सकते हैं इफेक्ट करता है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है. दीज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज फैक्टर्स. ये एक तरीके से बहुत लार्जर लेवल के ऊपर ये फैक्टर्स चेंजेस होते हैं और इनका इफेक्ट आपके ऊपर आप कह सकते हैं एक फेज्ड मैनर में आपके ऊपर आता है. आरबीआई ने अगर अपनी कोई पॉलिसी चेंज करी है, आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, मार्केट के ऊपर क्योंकि इफेक्ट आया और उसके थ्रू आपके ऊपर इफेक्ट आया. सो दिस इज आप कह सकते हैं जो है इफेक्ट पड़ता है. फिर आ जाते हैं हम लोग, द मैक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट लार्जर सोसाइटल फोर्सेज दैट अफेक्ट ऑल द फैक्टर्स इन द कंपनीज माइक्रो एनवायरमेंट, नेमली डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फोर्सेस. नाउ जो मैक्रो एनवायरमेंट है ना, रेफर्स टू द ब्रॉडर कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी एज अपोज्ड टू स्पेसिफिक मार्केट. ये हमारा ब्रॉडर एनवायरमेंट कहलाएगा. अब देखिए, अगर मैं एक कंपोनेंट्स का चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं बिजनेस एनवायरमेंट का, तो देखिए क्या है. बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल फैक्टर्स आपके आ गए, प्रमोटर्स, आपके वैल्यू, आपका मिशन, आपकी इंटरनल पावर, आपका ब्रांड इक्विटी, ये सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह. एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो एनवायरमेंट, कस्टमर, सप्लायर वगैरह आपका इंक्लूड हो जाएगा. एंड देन हमारे पास में मैक्रो के अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल, फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल, ग्लोबल, ये सारे आपके फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे. एक अच्छा जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गुड बिजनेस एनवायरमेंट आर लिस्टेड बिलो. देखिए, dimensions of business environment means all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions. फिर आ जाता है economical environment. Economic environment consists of GDP, income level at national level and per capita level, प्रॉफिट अर्निंग रेट आपका, यानी जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके आप कह सकते हैं आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या क्या दिखे आ जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक इकॉनमी के अंदर, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, रोल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का. ये सारे फैक्टर्स क्या हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे. भाई आपकी इकॉनमी की जीडीपी कैसी है, पैसा नहीं होगा इकॉनमी के अंदर तो कोई आपके प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा. इफेक्ट डालेगा ना आपके बिजनेस के ऊपर. एंड ये इफेक्ट, this is uncontrollable in nature, you cannot control these factors, you cannot control your balance of payment. आप नहीं कंट्रोल कर सकते और ये आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, नो मैटर व्हाट यू डू. दिस इज योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सोशल फैक्टर्स आपके, क्या कस्टम है एक पर्टिकुलर बिजनेस का, सॉरी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, उनका ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है ना, यू कैन नॉट चेंज. देखिए, the businessman cannot overlook the components of social environment as these components may not have immediate impact on the business, लेकिन लॉन्ग रन में इम्पैक्ट बिल्कुल डालेगा बिजनेस के ऊपर. डिमांड रिजर्वेशन का जॉब्स के अंदर दिखा ना, माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेन के लिए, या आप कह सकते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, क्या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं ये सारी चीज़ें. एंड द बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल इट. Demand for equal status of women by paying equal wages for male and female workers. Demand for automatic machines, luxury items in middle class families. Social movement to improve education level of the girl child. लेकिन ये जो social आप कह सकते हैं ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेंगे आपके. पॉलिटिकल एनवायरमेंट, और इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया के अंदर, और ये बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं. एक गवर्नमेंट आती है वो इसके ऊपर फोकस करती है, ये गवर्नमेंट आएगी उसने ये कैंसिल करके इसके ऊपर फोकस करना है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब ये जो कंपनीज थी बेचारी, ये सोच रहे अरे वाह हमारी गवर्नमेंट तो फोकस कर रही है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट ने इन पे फोकस नहीं किया. बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं ये चीज़ें आपकी. पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सारे गवर्नमेंटल इफेक्ट्स, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो पार के अंदर है, वो उसके जो डिसीजंस हैं वो इफेक्ट डालते हैं आपके बिजनेस पे. अब देखिए, गवर्नमेंट जो हैदराबाद की है अंदर है, उसने जैसे बहुत इंटरेस्ट लिया आईटी सेक्टर के अंदर, तो क्या हो गया, साइबर
state is more commonly known as Cyberbat instead of Hyderabad. साइबरबाद जो है बोलने लगा इसको, क्यों? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ आई टी कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. आईटी इंडस्ट्री बन गई है वहाँ पे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी. आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के अंदर, जो फॉरेन कंपनीज थी बहुत ईजी एंट्री मिला इंडिया के अंदर. As a result, the Coca-Cola, which was sent back in 1997, came along back to India. और उसके बाद में देखिए आज तो पता ही है आपको कितना बिजनेस करते हैं ये लोग यहाँ पे. तो कुछ एस्पेक्ट्स, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, प्रोफाइल क्या है आपके पॉलिटिकल लीडर्स की, वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिजनेस के अंदर कितना है, ये इफेक्ट डालेगा आपके बिजनेस के ऊपर. लीगल एनवायरमेंट, जो लॉज क्रिएट होते हैं हमारे बिजनेस के, तो लीगल एनवायरमेंट कंस्टिट्यूट्स द लॉज, वेरियस लेजिस्लेशंस जो कि पास होते हैं इन द पार्लियामेंट. नाउ द बिजनेस कैन नॉट ओवरलुक द लेजिस्लेशंस बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म हिज बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल एनवायरमेंट. नाउ द कॉमन इंस्टेंसेस ऑफ लीगल एनवायरमेंट which have influenced business transactions recently are कैपिटल मार्केट आप डीरेगुलेट कर दिया, आपने रिमूवल कर दिया फॉरेन एक्सचेंज का, ये आपने जो पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए, ये जो आपने लॉज के अंदर चेंजेस किए, ये इफेक्ट डालेंगे बिजनेस के ऊपर. अभी लेटेस्ट में जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चेंज हो गया आपका 2019 का, आरटीआई एक्ट चेंज हो गया आपका 2019 में. क्या हो रहा है ये, इसकी वजह से आपका कंपनीज एक्ट नया चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट के नए रूल्स आ गए. व्हाट इज हैपनिंग? क्या ये इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर? छोटा सा भी आपने एक सेक्शन चेंज कर दिया, हर साल फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, आपका इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, इफेक्ट डालेगा ना बिजनेस के ऊपर. दिस इज व्हाट, कौन सा एनवायरमेंट है ये? लीगल एनवायरमेंट है हमारा. सम लीगल एनवायरमेंट, सम एस्पेक्ट्स लीगल, वेरियस लॉज, लेजिस्लेशंस, लीगल पॉलिसीज, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट्स हैं हमारे पास में, लीगल पॉलिसीज लाइसेंसिंग से रिलेटेड है. इस इंडस्ट्री के अंदर ये लाइसेंसिंग की पॉलिसीज है, इस इंडस्ट्री के अंदर ये लाइसेंसिंग की पॉलिसीज हैं, क्या उस इंडस्ट्री की कंपनीज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे? आप सडनली किसी भी कंपनी के अंदर जो है अगर इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे. स्टैट्यूटरी वार्निंग्स असेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, आपको वार्निंग्स जो है वो प्रिंट करनी पड़ेंगी. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, use of new equipment and machineries to improve the quality of product. The businessman must closely monitor the technological changes taking place in his industry because he will have to implement these changes to remain in the competitive market. अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है और आप ये पीछे वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल अभी आज के टाइम पे लेने के लिए जाएं, तो क्या जो आजकल फीचर्स आ रहे हैं मोबाइल के अंदर, आप वही फीचर्स डिमांड करेंगे ना? अगर कोई कंपनी सेम प्राइस में या थोड़ा कम भी प्राइस अगर ले रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये कम भी है, लेकिन हमको पुराने फीचर्स दे रहे हैं, तो हम 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के नई फीचर्स लेने की कोशिश करेंगे. सो ये इफेक्ट डालेगा. आज के टाइम पे हम डिजिटल वॉचेस की तरफ जा रहे हैं. ट्रेडिशनल वॉचेस आजकल नहीं चल रही हैं, आप कह सकते हैं. डिजिटल वॉचेस का मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया. कलर टेलीविजन, नोबडी इज बाइंग ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन दीज डेज, वी आर बाइंग कलर टेलीविजन. इनफैक्ट कलर टेलीविजन के आगे भी अभी तो हम स्मार्ट टीवीज की तरफ जा चुके हैं. सो आर्टिफिशियल फैब्रिक, जो वो ट्रेडिशनल कॉटन सिल्क फैब्रिक्स था, उसका आप कह सकते हैं ट्रेंड बहुत कम हो गया है. या आप कह सकते हैं जो मशीन का काम होता था आपके प्रिंटिंग का हो गया, या किसी, इसका ट्रेंड चल रहा है आजकल, शिफ्ट हो गया है. जो है आप कह सकते हैं डिमांड आपका अभी वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स की तरफ डिमांड चला गया. फोटो कॉपी, जेरोक्स मशीन से आप कह सकते हैं की वजह से कार्बन पेपर जो था वो, अभी आपको कार्बन पेपर नहीं दिखता. पहले के टाइम पे होता था ना, हम लोग कार्बन से कॉपी कर रहे होते थे. अभी की क्या होता है, अभी फोटो कॉपी कर लेते हैं सीधे सीधे. तो कुछ एस्पेक्ट्स जो आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हैं, वो क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी का कितना हो रहा है आपके मार्केट के अंदर, आपके आईटी सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आपके इनोवेशंस कितनी है आपके सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो रही है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स कितनी हो रही है. अगेन इफेक्ट डालेगा आपके बिजनेस के ऊपर. नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल फीचर्स हैं आपके एनवायरनमेंट के, अर्थक्वेक कितना आ रहा है, वोल्केनोज आपके, फायर,
रेन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो भी नेचुरल फैक्टर्स हैं आपके एनवायरमेंट के। अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर नेचुरल एनवायरमेंट, इफेक्ट डालेगा क्या आपके बिजनेस के ऊपर, दिस इज बियॉन्ड द रीच हमारे बिजनेस के, सॉरी हमारे बिजनेस के। फिर देखिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल मार्केट से आपको कितना कंपटीशन आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको कितना कंपटीशन आ रहा है, आपके मार्केट के ऊपर आपका मार्केट कितना ओपन अप है, गवर्नमेंट आपकी कितना सपोर्ट कर रही है, एफडीआई करने की बात कर रही है, आपकी गवर्नमेंट बोल रही है बाहर से कंपनीज आए यहाँ पे सेटअप हो, अच्छा वो कंपनीज आके यहाँ सेटअप होंगी तो एज अ बिजनेस क्या आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, एज अ बिजनेस क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज की वजह से, गवर्नमेंट के इस रवैये की वजह से आपके डिसीजन के ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटरनेशनल एनवायरमेंट। फिर आ जाएंगे हमारे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के ऊपर। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या हो गया, आपका पैटर्न क्या है पॉपुलेशन का, आपकी पॉपुलेशन में कितनी एज के लोग हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, आप मेजर मॉल्स के अंदर मेजर जगह पे आप जाकर के देखिए ना, तो आपको यंगस्टर्स के कपड़े, यंगस्टर्स की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, एडवर्टिजमेंट भी आप देखिए तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन ही यंग जनरेशन की है। सेक्स रेशियो कितना है, मेल फीमेल का रेशियो कितना है, आपकी इंडिया के अंदर फैमिली का साइज क्या है, फैमिली का लाइफ साइकिल क्या है, कितने आप कह सकते हैं एवरेज डेथ रेट कितना है, एवरेज एज क्या है डेथ की, ये सारी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट डालती है। भाई अगर मैं प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ एज अ बिजनेस, तो आई वांट टू नो ना मैं किसका प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं मेल का बनाऊँ, मैं फीमेल का बनाऊँ, मैं बच्चों का बनाऊँ, मैं किसका बनाऊँ, क्या जिसकी पॉपुलेशन होगी उसी का बनाऊंगी ना। मैं बच्चों का मैंने प्रोडक्ट बना दिया और बच्चे ही नहीं है अगर मेरे मार्केट के अंदर ज्यादा, तो अल्टीमेटली तो मेरे को बिजनेस में लॉस होने वाला है। सो आई नीड टू स्टडी द डेमोग्राफिक एनवायरमेंट एंड आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस, दीज आर अनकंट्रोलेबल इन nature. Demographic factors are commonly used to discriminate groups of present या impending customers. एज, आपका सेक्स रेशियो, आपका फैमिली का साइज, आपका लाइफ साइकिल, एजुकेशन का लेवल, ये सारी फैक्टर्स आप कह सकते हैं इम्पैक्ट डालते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट आप जो है जूम कॉमर्स आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख करके रखा हुआ है। जिन्होंने भी नहीं डाउनलोड किया है, जो भी ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मान लेते हैं आप जो है यूट्यूब, आप जो है जूम कॉमर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखा हुआ है। फर्दर जो भी सेशंस रहेंगे आपके वो जूम कॉमर्स ऐप के ऊपर होने वाले हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में नीचे यहाँ पे मिडिल में आपको स्टोर का ऑप्शन दे करके रखा होगा, स्टोर के अंदर से आप जा करके ये कोर्स ले सकते हैं। दिस इज रैपिड रिविजन कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्स ऑन कॉमर्स। तो ये कोर्स अवेलेबल है आपका ऐप के ऊपर, जिसको आप ले सकते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी 10 यूनिट्स कॉमर्स से रिलेटेड हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, इन डिटेल रिवाइज करेंगे। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें या किस तरीके से चीज़ें कवर अप करेंगे इस कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर। हम लोग हर एक यूनिट के बाद में आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसके थ्रू आपको एनालिसिस हो जाएगा कि क्या आपने चीज़ें पढ़ी हैं या कितना आपको समझ में आया है, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज को। अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक दी सेशन एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने इनपुट्स जरूर प्रोवाइड करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू गाइज कैन रीच आउट टू मी ऑन दी ऐप। ऐप के अंदर एक चैट का फीचर है, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज को समझने में, इवन आफ्टर वॉचिंग दी वीडियोज, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, you can surely connect with me on the app itself. Bye bye guys, take care. Hopefully आपको सेशन अच्छा लगा होगा. We'll see you guys in the next session. Bye bye, take care.